हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अंजना लाल स्टडी। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं एक बहुत ही अच्छी कहानी लेकर आई हूँ जिसका शीर्षक है राजकुमारी और चांद। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करती हूँ। एक राजा था, उसकी एक छोटी सी बेटी थी। वह बहुत जिद्दी थी। राजा उसे बहुत प्यार करता था। एक बार राजकुमारी महल की छत पर बैठी चांद देख रही थी। अचानक उसने राजा से कहा कि आप मुझे चांद ला कर दीजिए, मैं उससे खेलूंगी। उसने खाना पीना भी छोड़ दिया और बीमार पड़ गई। एक दिन राजा उदास होकर राजकुमारी से बोला, समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तब राजकुमारी ने कहा कि आप मुझे ठीक देखना चाहते हैं तो एक काम कीजिए, आप मेरे लिए चांद मंगवा दीजिए, मैं उससे खेलूंगी और मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी। राजा ने खुश होकर कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए चांद मंगवाने का प्रबंध करता हूँ। राजा अपने दरबार में गया और उसने अपने प्रधानमंत्री को बुलाया। राजा ने प्रधानमंत्री से कहा कि मेरी रानी बिटिया यानी राजकुमारी को खेलने के लिए चांद चाहिए। आप किसी तरह से कल रात तक चांद लेकर आइए। चांद? प्रधानमंत्री ने आश्चर्य से कहा। उसके माथे पर पसीना आ गया। थोड़ी देर बाद वह बोला, महाराज, मैं दुनिया की किसी भी कोने से कोई भी चीज मंगा सकता हूँ, लेकिन चांद लाना मुश्किल है ही नहीं, नामुमकिन भी है। राजा ने प्रधानमंत्री को तुरंत दरबार से जाने का आदेश दिया और कहा, प्रधान सेनापति को मेरे पास भेजो। सेनापति के आने के पर राजा ने उसे भी चांद लाने के लिए कहा, पर प्रधान सेनापति ने भी अपनी असमर्थता व्यक्त करते हुए कई तर्क दिए और अंत में उसने भी बोला, चांद को कोई भी नहीं ला सकता, वह यहाँ से 1.5 लाख मील दूर है महाराज। तब राजा ने उसे भी चले जाने के लिए कहा। उसके बाद उसने अपने खजांची को बुलाया। वह भी राजकुमारी की मदद करने में असमर्थ था। इसके बाद उसने अपने राज्य के सभी दरबारियों को बुलाया, लेकिन सभी चांद लाने में असमर्थ रहे, क्योंकि चांद तो बहुत दूर है। अंत में राजा ने निराश होकर अपने मंत्री से कहा, जाओ दरबारी जोकर को भेजो। दरबारी जोकर ने आते ही राजा को झुककर सलाम किया और पूछा, सरकार, आपने मुझे बुलाया? राजा दुखी होकर बोला, राजकुमारी की तबीयत ठीक नहीं है। जब तक रानी बेटी को चांद नहीं मिलेगा तब तक उसकी तबीयत ठीक नहीं होगी। क्या तुम चांद ला सकते हो? दरबारी जोकर ने कहा, हाँ, क्यों नहीं। दरबारी जोकर बहुत बुद्धिमान था। उसने महाराज से कहा, लेकिन पहले यह पता लगाना होगा कि राजकुमारी कितना बड़ा चांद चाहती है। जोकर बोला, कोई बात नहीं, मैं खुद से पूछ कर आता हूँ। वह सीधे राजकुमारी के कमरे में जा पहुंचा। राजकुमारी ने जोकर को देखकर पूछा, क्या तुम चांद ले आए? जोकर ने कहा, अभी नहीं, लेकिन जल्द दिला दूंगा, पर यह बताओ कि चांद कितना बड़ा है? राजकुमारी ने कहा, मेरे अंगूठे के नाखून के बराबर, क्योंकि जब मैं चांद के सामने अंगूठे का नाखून कर देती हूँ तो वह दिखाई नहीं देता। अच्छा, यह और बता दो कि चांद किस चीज का बना है और कितनी ऊंचाई पर है? राजकुमारी बोली, चांद सोने का बना है और पेड़ के बराबर ऊंचाई पर है। ठीक है, आज रात को मैं पेड़ पर चढ़कर चांद उतार लूंगा। जोकर ने कहा और खुश होकर राजा के पास लौट गया। उसने राजा से कहा, मैं कल तक राजकुमारी के लिए चांद खिलौना ले आऊंगा, और उसने अपनी योजना राजा को बता दी। राजा योजना सुनकर बहुत खुश हुआ। अगले दिन दरबारी जोकर सुनार से एक सोने का चांद बनवाकर ले आया। उसने यह चांद राजकुमारी को दे दिया। राजकुमारी बहुत खुश हुई। उसने चांद को जंजीर में डालकर गले में लटका लिया। उसकी तबीयत ठीक हो गई। लेकिन राजा को यह चिंता खाई जा रही थी कि जब राजकुमारी
खिड़की में आसमान में चांद देखेगी तो वह क्या कहेगी, क्या सोचेगी कि उसके पिता ने उससे झूठा वादा किया था। रात को जब चांद निकला तो राजकुमारी उसे देखने लगी। राजा और जोकर उसके कमरे में खड़े थे। राजकुमारी ने जोकर से पूछा, चांद तो अपनी जगह पर दिख रहा है। अब राजा घबरा गया। तभी चतुर जोकर ने कहा, राजकुमारी, जब आपका एक दांत टूट जाता है तो दूसरा निकल आता है, ठीक उसी तरह आज दूसरा चांद निकला है। यह सुनकर राजकुमारी खुश हो गई और राजा ने भी चैन की सांस ली। इसलिए कहा जाता है कि मनुष्य को किसी भी परिस्थिति में घबराना नहीं चाहिए और चतुराई से उसका समाधान करना चाहिए, जिस तरह हाजिर जवाब जोकर ने किया। बच्चे तो जिद्दी और नासमझ होते ही हैं। हम उनकी सारी जिद पूरी नहीं कर सकते, लेकिन उन्हें अपने ढंग से हम समझा सकते हैं और वे समझ भी जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना कभी नहीं भूलिएगा, जिससे आपको मेरी वीडियो मिलती रहे। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।